नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 138 के माध्यम से आज बात करेंगे 4 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्म दिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1493 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है बायो बबल। कोरोना संक्रमण ने रोका IPL 21। क्या है बायो बबल? जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने। काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाए। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाए। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, अगर कोई आपको सम्मान दे रहा है तो उसे कभी भी गलत उपदेश न देना, अन्यथा एक ना एक दिन आप ही के ऊपर फलेगा। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1493 ईस्वी को पोप अलेक्जेंडर सस्टम ने अमेरिका महाद्वीप को पुर्तगाल और स्पेन के बीच बांटा। 1540 ईस्वी को वेनिस और तुर्की ने कुस्तुनतुनिया के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1715 ईस्वी को पेरिस में खुलने और बंद होने वाले पहली छतरी बनाई गई। 1776 ईस्वी को रोड आइलैंड ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। 1780 ईस्वी को अमेरिकी कला एवं विज्ञान अकादमी की स्थापना हुई। 1818 ईस्वी को नीदरलैंड और ब्रिटेन में गैरकानूनी दास व्यापार के खिलाफ समझौता किया गया। 1836 ईस्वी को न्यूयॉर्क सिटी में एक आयरिश कैथोलिक मातृ पदाधि संगठन प्राचीन ऑर्डर ऑफ हिब्रियन की स्थापना की गई। 1846 ईस्वी को अमेरिका प्रांत मिशिगन में मृत्युदंड को खत्म किया गया। 1854 ईस्वी को भारत का पहला डाक टिकट आधिकारिक रूप से जारी हुआ। 1878 ईस्वी को ओपेरा थिएटर में टॉमस अल्वा एडिसन ने अपना आविष्कार फोनोग्राफ का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। 1896 ईस्वी को लंदन में डेली मेल समाचार पत्र का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1897 ईस्वी को फ्रांस के पेरिस बाजार में आग लगने से करीब 200 लोगों की मौत हुई। सन 1924 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में 8वां ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। 1927 ईस्वी को अमेरिका में फिल्म कला अकादमी, मोशन पिक्चर आर्ट्स अकादमी की स्थापना की गई, जिससे ऑस्कर पुरस्कार देना शुरू हुआ। 1931 ईस्वी को अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति बने। 1945 ईस्वी को जर्मन की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के भंग हो जाने की औपचारिक घोषणा की गई, या नाजी दल के नाम से प्रसिद्ध थी। 1945 ईस्वी को जर्मनी की सेना ने नीदरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे की आत्मसमर्पण किया। 1959 ईस्वी को पहला ग्रैमी अवार्ड्स आयोजित किया गया। 1975 ईस्वी को द किड और ग्रेट डिटेक्टर जैसे मुख्य फिल्मों की स्टार चार्ली चैपलिन को बंकिमधाम प्लेस में नाइट की उपाधि प्रदान की गई। 1979 ईस्वी को श्रीमती मार्gaरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1980 ईस्वी को कोल माइन डे की घोषणा की गई और इसी साल जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति नेता रॉबर्ट मुगाबे को चुनाव में भारी जीत हासिल हुई और प्रथम अवसर राष्ट्रपति बने। 1983 ईस्वी को चीन ने परमाणु परीक्षण किया। 1987 ईस्वी को अमेरिका का पहला बैंक नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क नाम से सूचीबद्ध हुआ। 1989 ईस्वी को अमेरिकी अंतरिक्ष यान FTS-30 का प्रक्षेपण हुआ। 1994 काहिरा में इजरायल फिलिस्तीनी नेताओं द्वारा फिलिस्तीनी स्वायत्तता से संबंधित ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। 1999 ईस्वी को भूमिगत बारूदी सुरंग के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ओटावा संधि के सभी हस्ताक्षरकर्ता देश की पहली बैठक मापुतो, जो मोजाम्बिक में है, में शुरू हुआ। 2003 को मेक्सिको को अन्ना गुटबेरा ने 35.3 सेकंड का समय लेकर
ग्राम्पी मीटर की 300 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। सन 2007 को बैंकॉक में ग्लोबल वार्मिंग पर बैठक संपन्न हुआ। सन 2008 को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल ने भारतीय इस्पात गठबंधन से अपना नाम अलग कर लिया। सन 2008 को ही म्यांमार की राजधानी रंगून व आसपास के क्षेत्र में आए भीषण चक्रवाती तूफान नारगिस ने भारी तबाही मचाई। इसी साल लोकप्रिय पोर्टल याहू को खरीदने के लिए प्रयत्नशील माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने अपना प्रस्ताव वापस लिया। सन 2013 को अफगानिस्तान के कंधार में एक बम ब्लास्ट में 5 अमेरिकी सैनिक मारे गए। सन 2014 को जुआन कार्लोस पारेला पनामा के राष्ट्रपति चुने गए। सन 2015 को स्टुअर्ट बिंघम ने 2015 का विश्व स्कूनर चैंपियनशिप जीता। सन 2019 को थाईलैंड के महाबजीरा लोककर्न नए राजा बने। सन 2019 को ही नेपाली किशोरी वंदना ने 126 घंटे लगातार नृत्य करके अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया। नृत्य का गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया गया। इसी साल यूएई ने अबू धाबी में एक भारतीय शख्स ने लॉटरी में 28 करोड़ रुपए जीते। इसी साल ही ट्रंप से दूसरी मुलाकात के 2 महीने बाद किम ने फिर किया मिसाइल परीक्षण। सन 2019 को पाकिस्तान प्रदूषित सिरिंज लगाने से 35 बच्चे समेत 90 लोग HIV पॉजिटिव हुए। सन 2020 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 महामारी व वर्चुअल वैश्विक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1767 ईस्वी में प्रसिद्ध कवि एवं कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ त्यागराज का जन्म हुआ। कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल के.सी. रेड्डी का जन्म 1902 को। अन्ना चंडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश का जन्म 1905 को। शार्क लेडी के नाम से जाने जाने वाले अमेरिकी समुद्री जीव विज्ञानी यूजीनी क्लार्क का जन्म 1922 को। एक ब्रिटिश फिल्म एवं टेलीविजन की भारतीय जातीयता के अभिनेता गौतम पाल चटर्जी का जन्म 1960 को। खली त्रिशा नाम से जाने जाने वाली त्रिशा कृष्णन का जन्म 1983 को, जो एक भारतीय अभिनेत्री एवं मॉडल है। आप उन महान शख्सियतों को याद करते हैं जो आज ही के दिन हमें अलविदा कह गए हैं। 1799 ईस्वी को मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में मृत्यु हुई। भारतीय इतिहासकार हेमचंद राय चौधरी का निधन 1957 को हुआ। युगोस्लाविया के मार्शल टीटो का निधन 1980 को। विख्यात तबलावादक पंडित किशन महाराज का निधन 2008 को। यूक्रेन मूल के ब्रितानी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी एलेना सर्गिवाना वाल्टाचा का निधन 2014 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। श्री के.सी. रेड्डी जयंती विश्व अस्थमा दिवस जो मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, स्टार वार्स डे, कोल माइंस डे आज के दिन मनाया जाता है। अब एक नज़र आज के ताज़ा खबरों पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बात करते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। आंध्र प्रदेश में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों का दावा, मौजूदा वायरस के मुकाबले यह नया वेरिएंट 15 गुना ज्यादा खतरनाक। बच्चों और युवाओं में यह तेजी से फैल रहा है। इस बीच देश में कोरोना के नए मामलों के मामूली गिरावट। पिछले 24 घंटों में 3,57,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण IPL 21 बीच में सस्पेंड कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी प्रवक्ता एवं वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने याचिका दायर की। हिंसा की CBI जांच के लिए मांग उठाई गई। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को अपने कोविड-19 वैक्सीन मूल्य निर्धारण नीति पर विचार करने के लिए निर्देश दिया। कर्नाटक चामराजनगर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 24 लोगों की मौत हुई। IPL में बायो बबल के बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी
के कोरोना पॉजिटिव। सर्वोच्च न्यायालय ने आपात स्थिति में उपयोग के लिए ऑक्सीजन के बफर स्टॉक की तैयारी करने के लिए केंद्र को दिया निर्देश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पर रोक लगाया गया। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष उर्सुला वन डेर NRCPM मोदी ने फोन पर कोविड-19 के प्रयासों पर चर्चा की। न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत, जो सेवानिवृत्त है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल 1989 में बदलाव किया। अब गाड़ी खरीदते समय बैंक अकाउंट या प्रॉपर्टी की तरह नॉमिनी बनाने का मिलेगा विकल्प। इससे मालिक की मौत के बाद गाड़ी को नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स पर। RBI ने डिप्टी गवर्नर के रूप में रविशंकर को नियुक्त किया गया। भारतीय स्टेट बैंक ने कोविड-19 के निपटने के लिए 71 करोड़ रुपए आवंटित किए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अनुसार अप्रैल में 5 मिलियन से अधिक लोगों की नौकरियां गई। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर। बांग्लादेश में पद्मा नदी में स्पीड बोट पलटने से 26 लोगों की मौत हुई। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक पर। बायो बबल, कोरोना पॉजिटिव ने रोका IPL 21। क्या है बायो बबल, इसके बारे में जानते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2021 का आयोजन बायो सिक्योर बबल में हो रहा है। IPL 2021 का आगाज 9 अप्रैल को हुआ था, जब टूर्नामेंट किसी भी खिलाड़ी या स्टाफ को संक्रमित होने की खबर नहीं आई थी। लेकिन सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी और चेन्नई सुपर किंग के स्टाफ के सदस्य कोरोना पॉजिटिव निकले तो IPL फैंस हैरान रह गए। दरअसल लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि बायो बबल में होने के बावजूद खिलाड़ी और स्टाफ कैसे संक्रमित हो गए। ऐसे में आइए जानते हैं बायो बबल क्या है। क्या होता है बायो सिक्योर बबल? बायो बबल या बायो जैविक सुरक्षित वातावरण है कि ऐसा माहौल या स्थिति को तैयार करना है जहां खिलाड़ी व टूर्नामेंट से जुड़े लोगों को बाहरी कनेक्शन से पूरी तरह टूट जाए। वहां सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यानी कि SOP के नियमों के तहत होता है। सभी खिलाड़ी को उसके नियम का कड़ाई से पालन करना पड़ता है। वो टूर्नामेंट के समय तक बाहरी दुनिया से शारीरिक तौर पर पूरी तरह से कट जाता है। उन्हें उस जैविक सुरक्षित माहौल से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। यह एक काल्पनिक बुलबुले जैसा है जिससे टूर्नामेंट खत्म होने तक खिलाड़ियों को काफी संयमित ढंग से रहना होता है। अब बात करते हैं कहाँ बनाया जाता है बायो बबल। बायो बबल का किसी होटल या स्टेडियम के हिस्से में बनाया जाता है। ऐसी जगह चुनी जाती है जहां बबल के बाहर किसी से संपर्क आसानी से ना हो। इससे रहने वाले खिलाड़ियों के बाहरी निश्चित जगह पर जाने की इजाजत होती है। खिलाड़ी, स्टाफ और चिकित्सा कर्मियों के लिए अलग अलग जैविक सुरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं और फिर सभी को अपने निश्चित क्षेत्रों में ही रहना पड़ता है। खिलाड़ी को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हिदायत दी जाती है कि बबल से बाहर न निकले। हालांकि अगर कोई विशेष परिस्थिति में बाहर जाना चाहता है तो उसे इजाजत मिल जाती है, लेकिन दोबारा बबल में लौटना बेहद मुश्किल होता है। अगर मैनेजमेंट अनुमति दे तो क्वारंटाइन रहकर बबल में लौटना पड़ता है। कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही ऐसा किया जाता है और BCCI के मुताबिक अगर कोई बायो बबल तोड़ता है तो उसे कोड ऑफ कॉन्डक्ट का दोषी माना जाता है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप या दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।